हमारे फ्रेंड इन तिवारी स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आज का हमारा नया टॉपिक है इम्पल्स आवेग। इम्पल्स आवेग के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, संवेग। तो संवेग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें आवेग को पढ़ना जरूरी होता है। आइए बात करते हैं आवेग को पढ़ना जरूरी क्यों होता है और आवेग होता क्या। आवेग वह बल होता है जो आवेग बल ज़्यादा होता है लेकिन कम टाइम के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आवेग वह बल है जिसका मान क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा लेकिन टाइम क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पर बल क्या होगा, बल ज़्यादा होगा लेकिन टाइम समय क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम। ऐसा क्यों, और इसके आइए हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई इंसान आपको चांटा मारता है, मान लीजिए कोई आपको स्लैप करता है या आप किसी को पंच मारते हो, या फिर कभी आपने देखा होगा आप स्लिप करके गिर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप गिरते हैं तो आपको जो चोट लगता है, बल वो बहुत तेज लगता है, बहुत ज़ोरों से लगता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है। अगर आपको कोई स्लैप चांटा मारता है तो जब वो आपको चांटा मारेगा, तो जब उसका हाथ आपके फेस पे लगेगा, तो मतलब जब आपको चांटा मारेगा तो आपको दर्द, मतलब आपके फेस को कुछ ना कुछ थोड़ी डिसबैलेंस जरूर करेगा। अगर आपको कोई चांटा मारेगा तो आपका फेस इधर मुड़ेगा, तो मतलब फोर्स जो होगा, फोर्स आएगा, फोर्स ज़्यादा होगा लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा, क्योंकि फिर फेस सीधा हो जाएगा ना। अगर कोई आपको चांटा मारेगा तो जैसे फेस इधर हो तो वो सीधा भी हो जाता है। तो क्या होता है इसके अंदर, फेस मतलब जो बल होता है, फोर्स आएगा ज़्यादा, फोर्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती है, लेकिन टाइम वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होता है। मतलब जब भी कोई बल कम समय के लिए लगे तो उसे क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। जैसे बॉल को कैच करते समय लगता है चोट। अगर मान लीजिए अगर आप बॉल कैच कर रहे हो और अगर आप बॉल को सही तरीके से कैच ना करें तो आपको चोट लग सकती है, लेकिन वो चोट कुछ समय के लिए ही लगेगा। मतलब बॉल तुरंत आएगा, बहुत फोर्स, बहुत ज़्यादा उस पर क्या होगा, बल होगा, स्पीड वेलोसिटी की वजह से उसका क्या होगा, फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तुरंत आपके हाथ पे चोट लगेगा लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही रहेगा, बहुत कम टाइम के लिए रहता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेग। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कभी स्लिप करने से तो आपके रिप्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं, या फिर कभी सर्कस में स्पीड आपने देखा, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही माना ही जाता है कि मतलब कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना। जब आप कुल्हाड़ी से लकड़ी के ऊपर वार करते हैं तो फोर्स क्या होता है, आप बहुत ताकत से मारते हैं, आप लकड़ी के ऊपर बहुत ताकत से मारते हैं लेकिन कम टाइम के लिए मारते हैं। ये थोड़ी नहीं कि दूसरे धीरे से लेके आओ कितना मारो, उसे एक बार में तेजी से लेके आते हैं, उस लकड़ी पे वार करते हैं, तभी लकड़ी क्या होती है, कटना शुरू होता है। तो ये उसके हो गए एग्जाम्पल, हो गए इम्पल्स, आवेग के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आवेग बराबर में होता है, आवेग बराबर में बल इनटू में समय, जिसमें बल का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है लेकिन टाइम क्या होता है, कम होता है। जब ज़्यादा बल कम समय के लिए तो उसी को क्या बोल देते हैं, हम आवेग बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम डोनेट करते हैं आई से, आई बराबर में एफ इंटू में टी। एफ क्या है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। अगर हम आई इज इक्वल टू में एम ए इंटू में टी लिख दें तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, तो कोई गलत तो हुआ है नहीं इक्वेशन, क्योंकि एम ए का मतलब भी क्या होता है, फोर्स होता है। तो आई इज इक्वल टू एफ इंटू में टी। अगर हम यहाँ पर ए एक्सेलरेशन, मास कभी चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। तो अगर हम आई इज इक्वल टू में एम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बी टू माइनस के बी वन अपॉन में टी इंटू में टी, तो था ही ठीक। इस टी से ए टी कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू में एम वी टू माइनस में एम बी वन, एम बी टू माइनस का एम बी वन। तो ये क्या हो गया, ये पी इज इक्वल टू में एम बी, पी इज इक्वल टू में एम बी, संवेग का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू में एम बी। तो आई इज इक्वल टू में पी टू माइनस के पी वन, क्योंकि एम बी वन, एम बी टू एम बी वन। तो पी इज इक्वल टू में एम बी क्या होता है, संवेग। तो आवेग बराबर क्या आ गया, संवेग आ गया। तो आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, ठीक। तो इसका अगर हम फॉर्मूला आगे देखते तो आवेग बराबर में एम बी टू माइनस के एम बी वन, यही होता है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, अगर आवेग कम होगा तो संवेग भी क्या होगा, कम होगा। आवेग बराबर में क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर में होता है संवेग में परिवर्तन। तो आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। अगर आवेग कम तो संवेग भी क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से जब भी कोई खिलाड़ी क्या करते हैं, बॉल को कैच करते हैं तो उसमें इस तरीके से वो बॉल को कैच करते हैं ताकि उन्हें कम से कम चोट लगे।
तो इसलिए वो क्या करते हैं, आवेग को कम करेंगे। जब संवेग को कम करेंगे तो आवेग अपने आप कम हो जाता है। जब संवेग को कम करेंगे तो आवेग अपने आप ही कम हो जाता है। इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम, अगर हम इसको इंग्लिश में बोले, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स, मतलब मोमेंटम के अंदर जो बदलाव होगा, संवेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। या दूसरे तरीके से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अगर फोर्स का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, इज नोन एज फोर्स। अगर हम इसको चाहिए अगर हम इसको दोबारा से क्या करें, आपको बता दें कि मतलब ये बल है, तो इसे किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, इसको हम बल के बराबर क्या करेंगे, शो करेंगे। इसको हम बल के बराबर में शो करेंगे कि संवेग में परिवर्तन बल के बराबर किस तरीके से। संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है P2 माइनस के P1, ठीक। बल क्या होता है, F होता है, P2 माइनस के P1। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, MB2 माइनस के MB1 बराबर में F का F रहेगा, ठीक। अगर इसको फिर उसके बाद अगर हम इसको करें, M को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हाँ, अगर हम M को कॉमन ले लेते हैं तो V2 माइनस के B1 अपॉन में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और उसके बाद में B2 माइनस के B1, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से M ले लें, अब यहाँ पर T कैसे आया, तो T इस तरीके से है, P2 माइनस के P1 अपॉन में क्या होता है, T होता है। P2 माइनस के P1 अपॉन में T होता है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन क्या होता है, टाइम का होता है। और P2 की बात करें तो इसका कर देंगे M V2 माइनस के M V1 अपॉन में T इज इक्वल टू में F फोर्स चल ही रहा है, M को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, V2 माइनस के B1 अपॉन में T इज इक्वल टू में F AM चल रहा है, ठीक। B2 माइनस के B1 क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो M में तो F इज इक्वल टू में MA, तो ये बल के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बट ओनली चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स, इज नोन एज इम्पल्स। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे संवेग क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।